Good evening, students. I am योगेश त्रिपाठी, योर बायोलॉजी टीचर. आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. As we know, it's a chapter of second chapter of class 11 NCERT. As we know that classify about the five kingdom of classification which I have written here, given by the R.H. Whittaker in 1969. ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी तमाम सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं. एज अ टू डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वी हैव read about it, about two domain system of classification, about three domain system of classification. Now here I have written five kingdom system of classification given by R.H. Whittaker in 1969. So this classification is based on some special features, and in the present scenario it's a most accepted classification of the living being. Okay, it's a most accepted classification of the living being. ये सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया, सबसे ज़्यादा मान कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है लिविंग बीइंग का. So here I have written and I will tell you every point which is given by R.H. Whittaker in this classification. So let's start about it. सबसे पहले इसको हम आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. So this classification is based on these five features: 1, 2, 3, 4 and 5. This is based on these five features. तो वी कैन से मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन आपका किया गया है, ये क्लासिफिकेशन इन 5 फीचर्स पर आधारित है: सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. These 5 features are based of this classification. Okay, so first of all I will tell you that R.H. Whittaker साहब इन्होंने 1969 में बांटा था 5 किंगडम. कौन कौन से 5 किंगडम? 1 मोनेरा, 2 प्रोटिस्टा, 3 फंगी, 4 प्लांटी एंड 5 एनिमेलिया. These are the 5 kingdoms given by Whittaker. So let's start from Monera. Monera is a primitive type of, means the cells are, अब अगर इसके हिसाब से चलें सेल टाइप में, तो मोनेरा में सेल्स आर प्रोकैरियोटिक. प्रो मीन्स यू नो primitive type of cells. About the prokaryotic, as we know, pro means primitive, karyon means nucleus. So prokaryotic means in the monera cells are prokaryotic, means primitive type of cells. The cells in which nucleus is not well developed. Cells nucleus is of primitive type. Those cells are called prokaryotic cells. So सेल के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो मोनेरा में जो सेल होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक टाइप होती है. ये हम देखते हैं कि इसमें यूनिसेलुलर होते हैं, बल्कि हम इसमें कहें ये यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है, जब सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है. सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज. सो द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इज पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड. इसमें फिर जो इसका जो कंपोजिशन क्या है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड. अगर सेलुलोज से नहीं बनी है तो दूसरा कौन सा केमिकल है? पॉलीसेकेराइड है और अमीनो एसिड, जिससे कि ये बनी हुई है. ठीक है, इसके पॉलीसेकेराइड के साथ साथ अमीनो एसिड भी इसमें पाया जाता है. सो इट इज कॉल्ड द सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक इन द मोनेरा. द थर्ड फीचर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन I have told you that nucleus is not developed. न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप्ड, इट मीन्स अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है. अगर एक रफली डायग्राम हम स्केच करें यहाँ पर, तो डबल मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियोलस और देन यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म.
So this is a well developed nucleus you can say, but in Monera nuclear membrane is absent. It means ये जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इट मीन्स न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसका मतलब है कि जो इसका मटेरियल है अंदर, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म है, आपका क्रोमेटिन फाइबर्स है, न्यूक्लियोलस है, ये सब क्या होता है साइटोप्लाज्म से मिले होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं न्यूक्लियोलस नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। अगर हम एक सिंपल स्ट्रक्चर देखें, अगर इसको स्केच करें, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सेंटर में इस टाइप का सर्कुलर डीएनए सेगमेंट इज प्रेजेंट इन द मोनेरा। सेल के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही बीच में ये डीएनए का सेगमेंट प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, जिसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए इसका जो डीएनए मटेरियल है, सेंट्रल जो न्यूक्लियस का मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन द मिडिल साइड, मिडिल पोर्शन। ओके, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट्स ए सेलुलर, ठीक है। यहाँ पर क्या है तो यूनिसेलुलर लिविंग बीइंग। मोनेरा कैसा है, यूनिसेलुलर लिविंग बीइंग है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स टू एंड हेटरोट्रॉपिक, इट इज आल्सो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक की भी बात करें तो दो टाइप का है यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक में, वन इज कीमोसिंथेटिक एंड अनदर इज फोटोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक मतलब इट यूज सम केमिकल्स टू गेट, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर कीमोसिंथेटिक में ये कुछ केमिकल्स जो है ऐड करता है। वाइस आ रही है क्लियर? अबाउट द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हमने बताया दो टाइप के होते हैं। कैसे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज ऑफ ऑटोट्रॉपिक। ओके, तो कीमोसिंथेटिक में क्या होता है कि दे यूज सब केमिकल्स, ओके, दे यूज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ओके, एटीपी प्रोडक्शन के लिए इनसे जो एनर्जी मिलती है उसको ये यूज करते हैं। एंड यू नो दैट एटीपी, दीज आर एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दीज आर स्टोर्ड इन आवर सेल। ओके, एंड हेटरोट्रॉपिक कैसा होता है? हेटरोट्रॉपिक इज ऑफ टू टाइप, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मीन्स दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन द डेड एंड डेब्रीज मटेरियल, डेड एंड डेब्रीज ऑफ द लिविंग बीइंग, उन पर ये डिपेंड होते हैं। एंड पैरासाइट मीन्स दे आर डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन द सन, ऑन सम लिविंग बीइंग्स। सो ये दो प्रकार के हेटरोट्रॉपिक भी हो गए, एक सेप्रोफाइट एंड अनदर इज पैरासाइट। ऑटोट्रॉपिक भी दो प्रकार के हो गए, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो इस तरह से दीज आर द कैरेक्टर ऑफ द मोनेरा विच आई हैव टोल्ड यू। प्रोकैरियोटिक, नॉन सेलुलोजिक मीन्स अगर नॉन सेलुलोजिक है तो दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, आई हैव टोल्ड यू। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे? सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, बोथ, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है, हम यहाँ पर लिख दें, ऊपर लिख दें, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, हम ऊपर इनके एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं कुछ, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मोनेरा। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटिस्टा, देन सेल टाइप, अगर इनको डिटेल पढ़ा जाए, जैसे बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो वीडियो आने वाले हैं उनमें बैक्टीरिया के बारे में, फंगस के बारे में, और उसमें प्रोटिस्टा और प्लांटी, इन सब के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट, एंड दैट इज डिपेंड ऑन द विटेकर, मीन्स दैट इज गिवन बाय द विटेकर, एंड दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन द दीज 5 बेसिक कैरेक्टर्स। तो इनको लेकर चल रहे हैं, इसलिए अभी उतना डिटेल में हम लोग नहीं चल रहे हैं।
फिर भी इनमें जो चीज बेसिक चीजें हैं उनको लेकर हम चलते हैं। तो सेकेंड इज क्या है, प्रोटिस्टा। सेकेंड कौन सा है हमारा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जो सेल टाइप है दैट इज यूकैरियोटिक। कैसी है, यहां हमने देखा था कि सेल कैसे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है। प्रो मींस प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। इसके बाद जितना भी हम देख रहे हैं प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इसमें फंगस में आपका प्लांटी में यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स हमको देखने को मिल रही हैं। यानी मोनेरा जो है, मोनेरन्स आर दे आर प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टा में हम देखें यूकैरियोटिक। यू मींस आई हैव, जैसे कि हमने आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, द सेल इन विच न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को अगर हम यहाँ डिस्क्राइब करें यूकैरियोटिक, तो यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। सो इन विच न्यूक्लियस इज ट्रू, ट्रू टाइप का मतलब है वेल डेवलप्ड। द सेल्स इन विच न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड दैट सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो यहां पर क्या होता है, प्रोटिस्टा में द सेल इज ऑफ यूकैरियोटिक। कैसी है, यूकैरियोटिक, यानी सेल पूरी तरह से यहां डेवलप होती है। इन द अर्लियर डेज इन एनिमल किंगडम, अर्लियर अगर हम पहले की बात करें तो वहां पर जो है एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया था, डिवाइडेड इनटू 10 फाइलम्स। एंड नाउ इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट सिनेरियो में यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो गया है, क्लासिफिकेशन में फाइलम अलग बहुत सारे हैं, कुछ उसमें से एनिमल किंगडम से हटाए गए हैं, ओके, और कुछ उसमें और नए सारे रखे गए हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटिस्टा, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोटिस्टा में ऐसे एनिमल लिविंग बीइंग हैं जो कुछ एनिमल किंगडम से भी आ रहे हैं, जो पहले थे एनिमल किंगडम में, नाउ दे आर इन प्रोटिस्टा, ठीक है, जो पहले वहां पर थे और अब इसमें रख दिए गए हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, पहले इसको प्रोटोजोआ में सम प्रोटोजोन्स आर इन प्रोटिस्टा, ठीक है, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम, इसकी स्टडी हम लोग करते थे किसमें, एनिमल किंगडम में। नाउ दे आर, विटेकर ने इन सबको उठाकर किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें पहले से कुछ अगर जान लें तो इसके एग्जाम्पल क्या है, कुछ एल्गी हैं, ठीक है, सभी आपका सॉरी प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है, सम एल्गी, ओके, सम एल्गी यहाँ पर रखी गई हैं, पूरी नहीं, एल्गी में से कुछ यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा में। सो सेल के बारे में बात करें, सेल स्ट्रक्चर बारे में, सेल टाइप है सेल स्ट्रक्चर में, तो सेल कैसी इनमें यूकैरियोटिक है, मींस सेल इज वेल डेवलप्ड, टू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ओके। एंड सेल के चारों तरफ क्या होती है, सेल के चारों तरफ क्या होगा, सेल है, सेल के चारों तरफ क्या, सेल वॉल आपकी पाई जाएगी। सो सेल वॉल के बारे में अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे पॉइंट में, प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट है, जैसे कि सम लिविंग बीइंग विच कम फ्रॉम द प्रोटोजोअन्स, जो प्रोटोजोअन्स हैं उनमें आपके सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ओके, बट विद द लिविंग बीइंग विच कम फ्रॉम द एल्गी, जो एल्गी से आई है, कुछ ऐसा एल्गी आर हेयर, सो जो एल्गी हैं उनमें जो है आपका जो है सेल वॉल जो है प्रेजेंट पाई जाती है, क्योंकि एल्गी जो है जनरली दे कम इन द प्लांट किंगडम, तो उनमें आपके सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए सेल वॉल के बारे में प्रेजेंट इन सम, यानी कुछ आपकी लिविंग बीइंग है उनमें आपके सेल वॉल पाई जाती है, कुछ है जिसमें आपका नहीं पाई जाती है। द थर्ड कैरेक्टर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आई हैव टोल्ड यू दैट न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, इट मींस, इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा। अबाउट द सेलुलर मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज